हेलो साथियों, तो आपके अपने YouTube चैनल 1874 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 7.1 कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करा चुके थे। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है। देखिए यहाँ पे तो हम लिखते हैं तीन का सॉल्यूशन है। माना कि बिंदु ए 1,5, बी 2,3 तथा सी -2, -11 संरेख है। देखिए संरेख का मतलब क्या होता है। ये एक रेखा है, इस पे बिंदु ए भी रहना चाहिए। ए का निर्देशांक है 1,5। इस पे बिंदु बी भी रहना चाहिए, बी का निर्देशांक 2,3। इस पे बिंदु सी भी रहना चाहिए, -2, -11। और इसको हम चेक करने के लिए हमको ये करना पड़े, ए बी का बीच की दूरी प्लस बी सी की बीच की दूरी दोनों को जोड़ करके अब और ए सी की बीच की दूरी को निकाल लेना है। और ए बी और बी सी को जोड़ करके यदि ए सी की बीच की दूरी इतना आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ए बी सी संरेख है, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए हम ए बी की बीच की दूरी निकालते हैं। ए 1,5 और बी है 2,3, इधर की बीच की दूरी निकालना है हमको। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए बी की बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी के फार्मूला से हम निकाल रहे हैं, जो हम पिछले क्लास में फार्मूला बता चुके थे। फार्मूला भी होता है x2, यहाँ पे लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, साइड में लिख देते हैं, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल होता है। तो हो जाएगा x2 यानी कि 2 - x1 यानी कि 1 इतना का होल स्क्वायर, प्लस y2 3 - 5 इतना का होल स्क्वायर, बराबर 2 में से क्या 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से -5 गया, -2 का होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल बराबर 1 का स्क्वायर 1, प्लस अब -2 का स्क्वायर, यदि माइनस अंदर होते वो प्लस में हो जाता है जब स्क्वायर रहने पर, बराबर √5। अब हमको BC की बीच की दूरी निकालना है। BC, तो B का निर्देशांक है 2,3 और C का निर्देशांक है -2, -11। तो हो जाएगा x2 यानी कि -2 और -x1 इतना का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि -11 3 का होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल बराबर -2 और -2 -4 का होल स्क्वायर, प्लस -11 -3 हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, प्लस और -14 का होल स्क्वायर 196। 16 और 196 हो जाएगा 212 मात्रक। अब ए बी और बी सी निकल गया, अब हमको ए सी निकालना है। ए सी ए का निर्देशांक है
1,5 और c का निर्देशांक है -2, -11। AC बराबर x2 यानी कि -2 और -x1 1 इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -11 -y1 5 इतना का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल बराबर -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 -16 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस और -16 का होल स्क्वायर 256, इसका वर्गमूल बराबर 9 और 256 265 मात्रक। संरेख का शर्त है AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए। तो देखते हैं कि नहीं। तो AB का मान है √5 प्लस और BC का मान है 212 और AC का मान है 265। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 212 और 5 हो जाएगा 217 बराबर 265। तो देखिए दोनों सेम नहीं है, इसीलिए अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु A, B, C तथा C संरेख नहीं है। तो प्रूव्ड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो हम सोल्व करते हैं। माना कि 3 बिंदु A 5, -2, B 6, 4 तथा C 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। देखिए अब समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के नाम A, B, C और इसका निर्देशांक लिख दे 5, -2, B हो जाएगा 6, 4 और C हो जाएगा 7, -2। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सम यानी कि समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा, कोई दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमको AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। तब देखना पड़ेगा कौन दोनों के बीच की दूरी समान है। यदि समान है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा नहीं। देखिए AB की बीच की दूरी, वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल। x2 यानी कि 4 नहीं 6 -5 इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 माइनस और -2 इतना का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल
बराबर 6 में से 5 किया 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 इतना का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 6 का स्क्वायर 36 का वर्गमूल बराबर 37। अब हमको BC की बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। BC की बीच की दूरी BC B का निर्देशांक है 6,4 और C का निर्देशांक है 7,-2 तो हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 -6 का होल स्क्वायर इसका वर्गमूल बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का -6 का स्क्वायर 36 बराबर हो जाएगा 37। अब हमको BC की बीच की दूरी BC तो निकालिए। अब AC की बीच की दूरी तो A का निर्देशांक है 5,-2 और C का निर्देशांक है 7,-2 तो AC बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस और -2 का होल स्क्वायर बराबर 7 में से 5 किया 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 इतना का होल स्क्वायर इसका वर्गमूल 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये -2 और प्लस 2 0 तो 0 का स्क्वायर बराबर 4 का रूट इतना बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए AB का मान भी √37 है और BC का मान भी √37 है तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ इसीलिए AB बराबर BC बराबर नॉट AC के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं अतः बिंदु A, B तथा C समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। प्रूव्ड। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।